हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपोनेंट एंड पावर ये चैप्टर आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट पीरियड तक हमने एक्सपोनेंट एंड पावर ये बेसिक देखा था। उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 ये कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने देखा था बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, तो जब हमने लास्ट पीरियड तक देखा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो उसी के बेस पे आज की हमारी एक्सरसाइज है 6.2। तो आपको पेज नंबर ओपन करना है 95। ये देखिए आपका पेज नंबर 95 है, उसके ऊपर एक्सरसाइज 6.2 है, वो आज हम लेने वाले हैं। तो उसके पहले मतलब हमें जितने एग्जाम्पल्स आज करेंगे तो वो सभी किस पे डिपेंड है? लॉज के ऊपर डिपेंड है। तो हम एक बार लॉज पूरे रिपीट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या है? a पावर n इंटू a पावर n। मतलब दोनों के बेस अगर सेम है तो बेस हम कॉमन रखेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर की करेंगे एडिशन, मीन्स m प्लस n। उसके बाद है अगर दोनों का बेस सेम है मीन्स a पावर m डिवाइड a पावर n, है ना, और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, बेस सेम है तो बेस कॉमन लेंगे a, और डिवाइड है तो इसलिए एक्सपोनेंट का हम करेंगे सब्ट्रैक्शन m माइनस n। इसके बाद a पावर m होल ब्रैकेट n मीन्स पावर n, a पावर m पावर n, पावर का भी पावर है ऐसा है। तो ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन, इसलिए हम दोनों की करेंगे mn मीन्स मल्टीप्लिकेशन, m इंटू n, दोनों पावर की करेंगे मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ लॉ हमारा है जो कि बेस डिफरेंट है, a पावर m इंटू b पावर m, बट एक्सपोनेंट इज सेम, m है ना, इसलिए कॉमन एक्सपोनेंट कॉमन लिखा m, और जो भी हमारा बेस है उन दोनों की करेंगे मल्टीप्लिकेशन a b। ओके, नाउ द लास्ट इज a पावर m डिवाइड b पावर m। फिर से यहाँ पर बेस डिफरेंट है और जो हमारे एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो क्या लिखेंगे? a बाई बी मीन्स दोनों की डिवाइड करेंगे, और जो हमारा एक्सपोनेंट है m वो कॉमन रखेंगे। और लास्ट वाला a पावर 0, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसे लिखेंगे 1, उसका आंसर क्या आता है? 1। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है एक्सरसाइज 6.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स क्या होता है ना, हमने देखा था e पावर x, इसे कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। e मीन्स वन ऑफ द बेस एंड x वन ऑफ द पावर, मीन्स एक जहाँ पर बेस होगा और एक जहाँ पर इंडेक्स होगा उसे कहेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारा फर्स्ट उसमें देखिए 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन सेम करना है। तो मैं यहाँ पर आज हम लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है -343 डिवाइड 1331। ओके, आपको भी मेरे साथ सॉल्व करना है। -343 जो हमारा गिवन है वो लिखेंगे 1331। तो हम 343 को लिख सकते हैं क्या? आप अभी तक आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब लर्न हो चुके होंगे जो कि हमने लास्ट पीरियड तक पढ़े हैं। मैंने लास्ट पीरियड में बताया था कि आपको 20 या 30 तक स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए और क्यूब 20 तक पता होने चाहिए। तो 343 को क्या लिखेंगे हम? 7 इंटू 7 इंटू 7, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, तो क्या देंगे? माइनस माइनस, 2 साइन हम एक साथ नहीं लिखते इसलिए क्या देंगे? ब्रैकेट। मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7। ओके, 1331 को क्या लिखेंगे? 11 इंटू 11 इंटू 11। अगर कुछ भी डाउट है तो आपको रफ में चेक करके देखना है कि हमारा एग्जाम्पल सही है कि गलत है। 7 इंटू 7 49 और 49 इंटू 7 343, करेक्ट। इसके बाद क्या क्या आया हमारा? -7 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स। 11 कितने टाइम्स रिपीट हुआ? 3 टाइम्स। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? -7 पावर 3 डिवाइड और नीचे 11 पावर 3। 11 को भी हमने क्या दिए? ब्रैकेट दिए। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? बेस सेम है कि एक्सपोनेंट सेम है? 3 मीन्स एक्सपोनेंट सेम है। तो यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? हमारा 5th वाला लॉ जो कि है a पावर m b पावर m, दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? a b पावर m। तो ये हुआ -7 बाई 11 पावर 3। और अगर रीज़न लिखना है तो कौन सा हम लिखेंगे? ये है ना, आपको साइड में रीज़न भी लिखना है। a पावर m b पावर m इज इक्वल टू a बाई b होल पावर m। ओके, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि
हमने ये स्टेप अपने मन से नहीं की, जो हमें लॉज दिए हैं उसी का यूज़ करके हमने ये किए हैं। तो आपको देखिए इसी फर्स्ट क्वेश्चन में और 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो वैसे ही आपको सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड में फिर से देखिए 2 क्वेश्चंस है ना। पहला है राइट 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये भी किस में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी है। कंडीशन कौन सी है? यहाँ पर कुछ दिया था क्या? नहीं, इसी में कहा था कि सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। हमने लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक बेस है और एक इंडेक्स है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन, स्पेशली कंडीशन दी है। क्या दी है? बेस एज 3, उसका बेस 3 ही लेना है। कंपल्सरी कितना लेना है? 3 लेना है, हम कुछ और बेस नहीं ले सकते। तो हम कंडीशन के हिसाब से हमें करना है। उसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन। हमारा जो गिवन है, गिवन क्या है? 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। ओके, तो इस 9 को, सबसे पहले वाले 9 को क्या लिखेंगे हम? 3 इंटू 3, ब्रैकेट दिया। ओके, 3 3 जा 9 होता है, ब्रैकेट कंप्लीट। सेकंड वाले 9 को क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 3। थर्ड वाले 9 को क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 3। और फोर्थ वाला जो 9 है उसे भी क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है यहाँ पर? 2 टाइम्स, मतलब उसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना आएगा? 3 पावर 2। इसका 3 पावर 2। थर्ड का 3 इंटू 3 है, मीन्स 3 पावर 2, 3 पावर 2। लास्ट में भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए उसका जो पावर है वो 2 रहेगा। अभी देखिए 3 3 3 3 और एक्सपोनेंट 2 2 2, मीन्स यहाँ पर तो बेस भी सेम है और इंडेक्स भी सेम है। तो आप कौन सा लॉ अप्लाई करोगे ना? ये वाला, फर्स्ट वाला लॉ, a पावर m इंटू a पावर n। तो करिए, हमें एक्सपोनेंट की क्या करनी है? एडिशन। 2 + 2 + 2 + 2, चारों का जो एक्सपोनेंट है 2 है, इसलिए हमने 4 टाइम्स उसकी एडिशन की। तो अभी करिए, 2 + 2 4, 4 + 2 6 एंड 6 + 2 8। तो नीचे क्या लिखेंगे हम? 3 पावर 8। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी? टेकिंग बेस एज 3। हमें बेस कितना चाहिए? 3 ही चाहिए, इसलिए हमने 3 बेस लिखा और हमारा पावर कितना आया? 8। मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 is converted into 3 power 8, whose base is 3 and exponent is 8. Okay, so this is the second question. तो इसी में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपका फिर से एक क्वेश्चन दिया है, जो कि मैं अभी रीड कर रही हूँ। राइट 8 इंटू 8 इंटू 8 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर से वहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, मतलब वहाँ पर एक बेस होगा और एक इंडेक्स होगा। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में कंडीशन थी टेकिंग बेस एज 3, वहाँ पर कंडीशन है टेकिंग बेस एज 2। तो आपको सेम क्वेश्चन है, आपको इसी के जैसे करना है। तो इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन लिखना है। मैं भी लिखती हूँ, आप भी लिखो। देखिए थर्ड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई में आपके टेक्स्ट बुक में 3 क्वेश्चंस दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हम यहाँ पर ले रहे सेकंड वाला, 2 आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए जितने हमारे लॉ है, मतलब 6 लॉ है, हर क्वेश्चन में अलग अलग लॉ मतलब अप्लाई होंगे। तो आपको उस एग्जाम्पल के हिसाब से देखना है कि वो कौन सा लॉ वहाँ पर अप्लाई होता है। जैसे कि ये सिंप्लीफाई करना है, सेकंड क्वेश्चन है। देखिए 5 पावर 8 दिया है, डिवाइड 5 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, सॉरी 5 पावर 5 इंटू 5 पावर 3 ऐसा दिया है। तो हमें हर स्टेप में अलग अलग लॉज यूज़ करना है। तो जो हमारा गिवन क्वेश्चन है वो लिखेंगे 5 पावर 5 इंटू 5 पावर 3। जैसे कि लास्ट पीरियड में बताया है, जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं तो 5 का पावर 5 है, तो वो हेड पे ही दिखना चाहिए। तो देखिए 5 पावर 8 की जगह 5 पावर 8 लिखा। फिर यहाँ पर देखिए दोनों के जो बेस है वो सेम है। फिर क्या करेंगे, 5 पावर 5 प्लस 3। ऐसा क्यों किया? हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया? ये वाला, फर्स्ट वाला, a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। दोनों के बेस सेम थे, दोनों के एक्सपोनेंट डिफरेंट थे।
है ना, मल्टीप्लिकेशन का साइन था इसलिए एक्सपोनेंट की क्या किया हमने, एडिशन। तो क्या बचा हमारे पास 5 पावर 8 और ये 5 + 3 कितना होता है 5 पावर 8। अभी देखिए दोनों के बेस भी सेम है, दोनों के इंडेक्स भी सेम है, तो क्या करेंगे इसे, कौन सा लॉ अप्लाई होगा, सेकंड वाला ना, 5 पावर 8 माइनस 8। कैसे किए, इस डिवाइड साइन को क्या लिखते हैं हम, a पावर m डिवाइड a पावर n। दोनों के अगर इंडेक्स सेम है तो और डिवाइड का साइन है तो हम क्या करते हैं, पावर की सब्ट्रैक्शन। तो हमने क्या किया, पावर की सब्ट्रैक्शन, 8 माइनस 8, दोनों का बेस 5 5 था इसीलिए। उसके बाद 5 8 माइनस 8 कितना होता है 0, करेक्ट, 8 माइनस 8 0, इसलिए 5 पावर 0। फिर से यहाँ तक हमारा एग्जाम्पल खत्म होता है क्या, नहीं, फिर से हमारे पास एक लॉ है, कौन सा है, जो लास्ट वाला, a पावर 0 इज इक्वल टू 1, मीन्स 5 पावर 0 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 1। ओके, तो इस पूरा जो हमारा एग्जाम्पल है उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में फिर से उसी, मतलब हर क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अभी रिपीट किया, हर क्वेश्चन में अलग अलग लॉज अप्लाई होंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, ये हमने फोर्थ वाला ले रहे आपको जो बाकी के क्वेश्चन इसी के जैसे सॉल्व करने हैं, लेकिन ध्यान में रखिए कि हर क्वेश्चन में अलग अलग लॉज अप्लाई होंगे और हर स्टेप में, जैसे कि यहाँ पर एक हुआ, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, मतलब इस क्वेश्चन में 3 लॉज अप्लाई हुए। यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, 3 पावर 6 है जो हमारा गिवन है वो लिखेंगे a पावर 5 अपॉन 9 पावर 2 इंटू a पावर 2। ओके, 3 और 9 दिखाई दे रहा है, मतलब 9 के इसमें 3 छुपा हुआ है, कैसे लिखेंगे फिर इसे, 3 पावर 6 इंटू a पावर 5 एज इट इज़ लिखा। इस 9 को क्या लिखेंगे, 3 पावर 2, 3 इंटू 3 लिख सकते ना, 3 इंटू 3 लिखा, ओके, और पावर 2 एज इट इज़, a पावर 2 एज इट इज़। ओके, इसके बाद इसे एक्सपोनेंट हम सेपरेट कर सकते हैं, तो क्या होगा, 3 पावर 6 के जगह 3 पावर 6 a पावर 5 डिवाइड 3 पावर 2 एंड 3 पावर 2 मल्टीप्लाई a पावर 2। ओके, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, क्या हो रहा है, 3 पावर 6 a पावर 5, क्या हुआ ये 3 मीन्स एक्सपोनेंट, सॉरी बेस सेम है तो एक्सपोनेंट की क्या होगी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 2 + 2 इज इक्वल टू a पावर 2। ओके, फिर से 2 + 2 कितना होता है 6 होगा, 3 पावर 6 एंड 3 पावर 4, और जो बचा हुआ है वो एज इट इज चल रहा है a पावर 5 इंटू a पावर 2। तो अभी देखिए यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है, तो जो एक्सपोनेंट है उसकी क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। हम सेपरेट करेंगे, 3 पावर 6 3 पावर 4 मल्टीप्लाई a पावर 5 और a पावर 2, यहाँ तक चल रहा है। हम अभी करेंगे इस साइड, तो आपने ये नोट डाउन किया, मैं इसे ड्रॉप कर रही हूँ। 3 पावर 6 चल रहा है, तो इसके बाद क्या होगा हमारा, 3 बेस सेम, सॉरी इंडेक्स बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या होगी, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि डिवाइड का साइन है, ऊपर होगा 3 6 माइनस 4 मल्टीप्लिकेशन। फिर से यहाँ पर कौन है, a चल रहा है ना, बेस a है और इंडेक्स एक बार 5 है और एक बार 2 है, मीन्स a पावर 5 माइनस 2, तो क्या होगा 3 पावर 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 कितना होता है 2, एंड a पावर 5 माइनस 2 3, करेक्ट। तो इसी के बाद हाँ, यहाँ पर देखिए 3 पावर 2 है और a पावर 3, तो क्या होगा हमारा 3 पावर 2 इंटू a पावर 3। हमारा लेफ्ट साइड कौन सा चल रहा था, 3 पावर 6 इंटू a पावर 5, 9 पावर 2 इंटू a पावर 3। सॉरी यहाँ पर 3 है, यहाँ से गलत हुआ, देखिए यहाँ पर 3 है, मैंने यहाँ पर 2 लिखा, एक मिस्टेक हो गई, आपको करेक्ट करना है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, एक भी एक्सपोनेंट गलत हुआ तो हमारा पूरा आंसर गलत आता है। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना होता है, यहाँ पर
2, a पावर 2, यहाँ पर 2। फिर से देखिए 3 का पावर 2 है, a का भी पावर 2 है, तो हम कॉमन लिख सकते हैं 3 इंटू a कॉमन पावर 2 मीन्स 3a पावर 2। ओके, तो ये आपका है थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए a पावर 3 है, क्वेश्चन में a पावर 3 दिया है, तो उसी के हिसाब से हमें जाना है। तो हर बार अलग अलग लॉज आपको अप्लाई करने हैं। आई होप आपने सभी ने प्रैक्टिस की होगी। तो इसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है ना, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी 3 क्वेश्चंस दिए हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं, बाकी के 2 आपको करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है हमें, 2/7 पावर -3 मल्टीप्लाई 2/7 पावर -11 इज इक्वल टू 2/7 पावर 7x। तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या गिवन है वो लिखेंगे, 2/7 पावर -3 मल्टीप्लाई 2/7 पावर -11 इज इक्वल टू, जब आपको लॉज की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो पूरे एग्जाम्पल्स इजी हो जाएंगे। तो उसके बाद 2/7 है, 2/7 मतलब बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम इंडेक्स की क्या करते हैं, एडिशन। तो क्या होगा, 2/7 -3 एज इट इज प्लस -11 इज इक्वल टू 2/7 पावर 7x। राइट हैंड को कुछ नहीं किया, राइट हैंड एज इट इज चल रहा है। क्या किया हमने, सिर्फ यहाँ पर प्लस ऐड किए, एक्सपोनेंट हटा के। कौन सा लॉ, हमारा फर्स्ट लॉ, a पावर m इंटू ए पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। उसके बाद क्या होगा, इसी को 2/7 -3 प्लस -11 प्लस है ब्रैकेट में -11। हमने इंटीजर चैप्टर में देखा है 4 रूल्स, कौन कौन से, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस है, मीन्स -3 -11 इज इक्वल टू 2/7 पावर 7x। ओके, -3 -11 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर से 2/7 3 + 11 14, करेक्ट, क्या लिखा हमने 14। फिर 3 बढ़ाए कि 11 बढ़ाए, 11 बढ़ाए, लेकिन 11 का साइन माइनस है, इसलिए हम यहाँ पर क्या देंगे, माइनस साइन, मीन्स 2/7 पावर -14 इज इक्वल टू 2/7 पावर 7x। क्या दिया है, 7x। उसके बाद क्या होगा, जब दोनों के बेस सेम हैं तो दोनों के एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, है ना, मीन्स -14 इज इक्वल टू 7x। दोनों के बेस सेम है, 2/7 एंड 2/7। उसके बाद यहाँ पर देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 7 को किस तरफ लाएंगे, लेफ्ट साइड, मीन्स क्या हो जाएगा, -14/7 इज इक्वल टू x। 14/7 कितना होता है, 2, लेकिन डिवाइड में हमेशा माइनस प्लस का साइन हमेशा माइनस आता है, इज इक्वल टू x। लेकिन उल्टा लिखेंगे क्या, नहीं, दैट इज, आई मीन्स क्या होता है, दैट इज x इज इक्वल टू -2। x को रेड पेन से बॉक्स कीजिए और नीचे लिखिए x इज इक्वल टू -2। तो ऐसे स्टेप में यहाँ पर कौन से लॉ अप्लाई हुए, ये हमारा फर्स्ट लॉ अप्लाई हुआ। इसके बाद हमने इंटीजर के कुछ रूल्स जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में सीखे थे वो हमने अप्लाई किए। उसके बाद यहाँ पर तो देखिए सिंपल है, ये डिवीज़न है इंटीजर की। तो इस तरह का आपका सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो बहुत ही इजी है। वहाँ पर हर स्टेप में अलग अलग क्वेश्चंस अप्लाई होते हैं, तो आपको खुद को सॉल्व करने हैं। तो अभी हम देखेंगे 7th क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -8 पावर -1 टू ऑब्टेन 12 पावर -1 क्वेश्चन मार्क दिया। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा जो क्वेश्चन है, मतलब हमारा जो इज इक्वल टू के बाद का जो पोर्शन है वो हमारा आना चाहिए 12 पावर -1। तो जैसे थेरोटिकल्स इंटीजर्स चैप्टर्स में लिए थे
कौन से नंबर्स लेते हैं? जनरल वाला x, ये नंबर लेते हैं तो हम यहाँ पर लेंगे x. सो लेट द नंबर बी x, नंबर बी x. क्या करेंगे फिर? जो भी हमारी कंडीशन क्या है, द नंबर शुड बी x मल्टीप्लाई, है ना. हमने कौन सा लिया? x लिया. ओके, हम यहाँ पर लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन. ओके, कंडीशन क्या दिया है? हमें मल्टीप्लाई करना है गिवन नंबर से. हमने क्या लिया है? x मल्टीप्लाई. किससे मल्टीप्लाई करना है? -8 पावर -1 इज इक्वल टू 12 पावर -1. ओके, टू ऑप्टेन है इसलिए हमने क्या दिया? इज इक्वल टू 12 पावर -1. अभी देखिए, हमें x है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. इसको इधर लेके जाएंगे, x अलग दिख रहा है मतलब x वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. तो कैसे करेंगे? देयरफॉर x, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अगर उधर शिफ्ट किए तो हमने इंटीजर चैप्टर में पढ़ा है क्या होता है? इज इक्वल टू 12 पावर -1 एज इट इज़ लिखा. मल्टीप्लाई है तो क्या होता है? डिवाइड -8 पावर -1. ओके, सिंपल. डिवाइड का क्या किए, सॉरी मल्टीप्लाई का क्या किए? शिफ्ट किए तो डिवाइड. फिर 12 पावर -1 को किस तरीके का लिख सकते हैं? जैसे हमारा लॉ है a पावर माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे? a पावर m है हमारा ऐसा एक लॉ, है ना. तो 12 पावर -1 को क्या लिखेंगे? 1/12 पावर 1. ओके, डिवाइड के जगह क्या लिखेंगे? डिवाइड. फिर से यहाँ पर -1 है तो क्या लिखेंगे? -8 पावर 1. नीचे जाता है तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होता है, तो 1 एक्सपोनेंट है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो ये हमें सिंपल हमारी जो फ्रैक्शंस है, हमने फ्रैक्शन चैप्टर में भी पढ़े हैं कि 1/12 के जगह 1/12. डिवाइड के जगह क्या लेते हैं? मल्टीप्लाई. और 1/-8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -8/1. क्या किए हमने? a/b डिवाइड c/d. ये हमने फ्रैक्शन में जब फ्रैक्शन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न किए थे तो डिवीज़न में क्या दिखा था? पहला फ्रैक्शन हम एज इट इज़ लिखते हैं, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई, और सेकंड फ्रैक्शन के जगह उसका लेते हैं रेसिप्रोकल, मीन्स d/c. ओके, ये हमने पढ़े हैं, तो आपको पेंसिल से साइड में ये लॉज लिखना है. उसके बाद 8 और 12 में किसका डिवीज़न होता है? 4 का. 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा, तो हमारे पास क्या बचा है? -2/3. क्या बचा? -2/3, है ना. तो हमारी x की वैल्यू क्या आई? -2/3. तो हम नीचे लिखेंगे दैट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -8 पावर -1 टू फॉर्म -12 पावर -1 इज क्या लिखेंगे? -2/3. तो ऐसे ही मतलब देखिए कितने 4 स्टेप में आंसर आ गया. सिर्फ हमें लॉज पता होने चाहिए. फिर जो हमने फर्स्ट चैप्टर से पढ़े, इंटीजर पढ़ा है, फ्रैक्शन पढ़ा है, रैशनल नंबर पढ़ा है, जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उस सब का यहाँ इस चैप्टर में कॉम्बिनेशन है. मतलब उस सब का हमें जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड में आए, सेकंड से थर्ड में आए, वैसे ही हर चैप्टर का जैसे हम आगे जाएंगे वैसे ही उसमें इंक्लूड होते जाएगा. तो ये आपका है एक्सरसाइज 6.2. इसके बाद का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. थैंक यू.